Good morning students, hope you all are safe. Now we are going to start the chapter जो कल हमने बीच में छोड़ दिया था। हमारा बाकी का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था क्या कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जाते हैं अपने प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर राइट के साथ, और वहाँ क्या होता है, बहुत से जो सोल्जर्स हैं वो मर गए। किसके कारण? उनके जख्मों में क्या हुआ, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था। इतना उम्मीद करती हूँ आपको इतना चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चे क्या स्टार्ट होता है, नेक्स्ट हमारा प्लॉट स्टार्ट होता है आफ्टर रिटर्निंग टू सेंट मैरी हॉस्पिटल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब वो वापस अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल में वापस आ गए तो उन्होंने क्या किया, अब वो बड़े परेशान थे इन सब चीज़ों को देख के कि कितने लोग मर गए इन्फेक्शन के कारण और वो कुछ कर भी नहीं पाए। अब उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड टू वर्क ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब कि किस वजह से हो रहा था सोल्जर्स के अंदर वो इन्फेक्शन, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, एक मॉर्निंग यहाँ पर्टिकुलर टाइम आपको बताया गया कि सितंबर 1928 की एक सुबह क्या हुआ, ही वॉज एग्जामिन बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर द नाइट बिफोर, यानी कि रात को उन्होंने जो बैक्टीरियाज़ की स्टडी करने के लिए कुछ मटेरियल बना के रखा था उसको क्या हुआ, एग्जामिन करने के लिए वो खड़े हुए, मतलब देखने लगे उसको। तो क्या देखते हैं, ब्राइट ग्रीन रिंग ऑन वन ऑफ देम, यानी कि जो उन्होंने प्रिपेयर करके मटेरियल जो रखा हुआ था उस पर क्या था, ग्रीन कलर का रिंग था। ठीक है, अब उनको वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए इस वजह से। जब हम कोई काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करें और फिर वो ख़राब हो जाए तो हमें भी कितना बुरा लगता है। अब उन्होंने जब देखा कि ग्रीन से कलर का कोई सब्सटेंस उसके ऊपर गिरा हुआ है तो वो बहुत ही परेशान हो गए। दो एक्सपेरिमेंट स्पॉइल्ड, उनको लगा कि उन्होंने सोचा, थॉट दैट हिज एक्सपेरिमेंट वॉज स्पॉइल्ड, मतलब कि उनका जो एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते थे वो क्या हो गया, स्पॉइल्ड, मतलब कि ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको गिराया नहीं, डिडंट थ्रू, उन्होंने उसको गिराया नहीं, उसको उन्होंने क्या किया, उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको एग्ज़ामिन करना शुरू किया कि ये किस वजह से हुआ। तो उन्होंने क्या देखा, जो ग्रीन रिंग यहाँ पर हमारा था वो क्या था, मोल्ड, फफूंदी, जिसको हम बोलते हैं फफूंदी। कई बार आपने देखा होगा कि कभी चपाती हमारी बची रह जाए और एक उमस वाला मॉइस्ट जो होता है हमारी एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी जो होती है उस वजह से ग्रीन सा चपाती पे या ब्रेड्स होती हैं या इस तरह की समथिंग्स, वेजिटेबल्स पे भी कई बार वाइट सा फोगी सा सब्सटेंस जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फफूंदी। अब क्या हुआ, उनको लगा कि ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट जो है ख़राब हो गया, सारा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, उन्होंने मोल्ड क्या बताया, मोल्ड क्या होता है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या पता चला कि ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट्स, ये क्या थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे, और क्या जो फूड मतलब खाने पे, कपड़ों पे या लेदर की चीज़ों पे हो जाते हैं, कब, मॉइस्ट, जब एयर में नमी, हवा में जब नमी होती है, जिसको हम ये भी बोल देते हैं उमस का जो मौसम होता है, जो अभी हमारा इस ड्यूरेशन के दौरान जो चल रहा है ये पीरियड ना, इसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है, उसको फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट प्रूव्ड ए पावरफुल जर्म किलर, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इससे क्या हो गया, ये जर्म किलर्स, मतलब कि कीटाणुओं को मार भी सकता है। तो अब इसको देख के, अब नेचुरल सी बात है, वो एक साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंटर है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इस पर उन्होंने बड़ा आगे से आगे एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या देखते हैं कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, जो मोल्ड, हमारी जो ब्रेड्स वगैरह पे फफूंद दिया जाती है वो है, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया, पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, इन्होंने इसको ये नाम दिया। अब क्या बोलते हैं कि ये जो है हवा से उड़ के उनके पास आया। ठीक है ना, हमने बताया था कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर इधर से आया। ठीक है, और बाई चांस ऐसा हुआ कि क्या हुआ, ये जो उनके एक्सपेरिमेंट पे गिरा और उन्होंने फिर उसको एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और क्या बना दिया, पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो क्या होंगे, इससे मर सकते हैं, यानी कम्प्लीटली उनको ये नहीं पता था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उस पर बहुत से उन्होंने
हफ्ते फिर महीने लगा दिए उसको एक्सपेरिमेंट करने पे, पर उनको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, एग्ज़ामिन फूड को भी एग्ज़ामिन किया कि कैसे उस पर फंगस आ रहा है, क्लोथ्स को भी किया, लेदर को भी किया। इसके लिए वो क्या करते थे, अब नेचुरल सी बात है, हमें घर में तो इतना मटेरियल नहीं मिल सकता ना। उन्होंने क्या किया, उनकी जो एक असिस्टेंट या आप कुछ भी कह लो, हेल्पर, एक लेडी थी, उसको क्या कहते, वो मार्केट में भेजते और क्या कहते थे कि परचेज़ करके लाओ आप सामान, मोल्डी थिंग्स, यानी जिन पे वो फंगस लगा हुआ हो वैसी चीज़ें आप मार्केट से परचेज़ करके लाओ। तो अब वो मार्केट में वो लेडी किस नाम से फेमस हो गई थी, मोल्डी मैरी। ठीक है, सभी लोग उसको देखते क्या कहते हैं कि मोल्डी मैरी आ गई, यानी कि वो लेडी आ गई जो फंगी चीज़ें, यानी कि जो सारी जो फंगस वाली चीज़ें हैं वो सब वो खरीदती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब फ्लेमिंग जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अगर जो हमारी मोल्ड है, ये पेंसिलिन मोल्ड जो है, इसको हम 800 टाइम्स डाइल्यूट कर दें तो ये क्या है, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जर्म किलर बन जाती है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या हुई बच्चे, प्रॉब्लम ये थी कि ये अपने आप में एक जर्म किलर नहीं थी। जो फफूंदी है वो अपने आप में एक जर्म किलर नहीं थी। अब इसमें से हमें उस दवाई को निकालना था, मतलब कि ये तो सिर्फ हमारा एक मेटल था, अब इसमें से हमें क्या करना था, दवाई को निकालना था। अब इसके लिए उन्होंने फिर से स्टार्ट किया आगे से आगे एक्सपेरिमेंटेशन। अब क्या हुआ, अब हमारे पास मेटल, हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिल गया था, अब उसमें से हमें दवाई को निकालना था। ठीक है, दिस ड्रग हैड नाउ टू बी एक्सर्टेड फ्रॉम द मोल, यानी हमारे पास फफूंदी हमारी रेडी थी, उसमें से हमें दवाई को निकालना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1929 के अंदर क्या किया, फ्लेमिंग पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग। अब उन्होंने क्या किया, जितना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जितनी उन्होंने उनको समझ में आया कि क्या कुछ है, उन्होंने क्या किया, उसको सबको पब्लिश कर दिया। ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू या जिस जो भी उनको सही लगा उसके थ्रू उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया कि मैं अपनी खोज में यहाँ तक पहुँचा हूँ। किस पर्पज़ से, उनको ये था कि होप समवन एल्स फॉलो हिज लीड एंड फाइनली सेपरेट द ड्रग फ्रॉम द मोल्ड, यानी कि उनको ये उम्मीद थी कि फाइनली क्या होगा कि कोई ना कोई तो और इसको फर्दर मेरी हेल्प करेगा इसको स्टडी करने में, तो उससे क्या होगा, हम फाइनली इसमें से जो दवाई है उसको सेपरेट कर पाएंगे। अब क्या होता है, जब जैसे उन्होंने पब्लिश किया अपनी इन्वेंशन को, अपने एक्सपेरिमेंट को, दो रिसर्चर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर थे डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरे और डॉक्टर ई.बी. चेन, उन्होंने क्या किया, उसको कंटिन्यू किया आगे, फ्लेमिंग के जो वर्क को था फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और क्या देखते हैं वो, सो पेंसिलिन वुड ग्रू बेस्ट इन द शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब उन्होंने मतलब कि कभी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया, कभी कुछ किया, और फाइनली उनको क्या पता चला कि जो हमारी जो फफूंदी है वो जो शुगर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलती है। ठीक है, अब उन्होंने इसके ऊपर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए भी, उसके बाद क्या होता है, किस तरह से वो बनेगी या क्या होगा, ये सब उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया करना। अब वन डे बाई चांस, यहाँ देखिए राइटर ने बाई चांस लिखा हुआ है कि मतलब कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी इंटेंशन के साथ नहीं किया था, बाई चांसली क्या किया, दे हिट अपॉन द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर देयर मूड। अब उनको क्या है कि बाई चांस लकीली उनका जो सॉल्यूशन है उसके लिए सही प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो गया और टेम्परेचर भी प्रॉपर था, तो उससे क्या हुआ, उनको सक्सेस मिली। किस वे में मिली, उन्होंने देखा, सॉ सम टिन गोल्डन ड्रॉप्स। अब उन्होंने देखा कि फफूंदी के ऊपर ना एक गोल्डन कलर की छोटी छोटी ड्रॉप्स आ गई हैं, वो क्या थी, हमारी ड्रग, वो हमारी क्या थी, दवाई थी। उसको उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया और क्या किया, उसको सुखाया, ड्राइड मतलब सुखाया, और उसको वाइट पाउडर बना लिया। अब हमारे पास दवाई रेडी थी। अब जब भी कोई इन्वेंशन होती है, किसी तरह का वैक्सीनेशन आता है, तो क्या करते हैं हम, उसका एक्सपेरिमेंट, उसको टेस्टिंग करते हैं ना। जैसे अभी हमारा ये जो इस समय पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, इसके लिए क्या हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ नए वैक्सीनेशन, कोई कहता है हमने निकाल ली दवाई, कोई कहता है हमने निकाल ली, तो अब उसके लिए पहले टेस्ट भी तो करना ज़रूरी होगा। तो हम सबसे पहले टेस्ट किस पे करते हैं, एनिमल्स पे। जब भी कोई इन्वेंशन नई बच्चे मेडिकल के अंदर होती है, उसको सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसके बाद ही उसको ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी, अब
दवाई हमारी बन के तैयार होगी, टेस्ट करना था। उन्होंने क्या किया, चूहों पर उसको टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया, सबसे पहले उन्होंने इनऑक्यूलेट मतलब उनको क्या किया, इंजेक्ट किया। किससे, पावरफुल डिसीज मतलब कि बहुत ही बीमारी, मतलब कि पहले उनको इंजेक्ट करके बीमार किया और फिर बीमार करने के बाद क्या किया, कुछ उनमें से जो थे उनको तो उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन के इंजेक्शंस दिए और 3-3 घंटे बाद, ठीक है, ये आप याद रखना, 3-3 आवर्स के ड्यूरेशन पे उनको पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए गए और बाकी जो बचे हुए थे उनको क्या किया, छोड़ दिया, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखते हैं वो, कि जो अनट्रीटेड थे, जिनको ट्रीट नहीं किया गया था, वो क्या थे, मर चुके थे। और जो इंजेक्टेड थे, मतलब कि जिनको इंजेक्शन हमने दिया था, वो क्या थे, कम्प्लीटली क्योर्ड, मतलब कि कम्प्लीटली वो ठीक हो गए थे, ठीक है, ठीक हो गए थे वो कम्प्लीटली। तो अब उनको क्या लगा कि उनको एक सक्सेस मिली कि हमारी जो इंजेक्शन, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया। अब क्या था बेटे, नेक्स्ट एंड द वेरी फाइनल स्टेप क्या था, कि उनको ह्यूमंस पे हमें जज करना था, ह्यूमंस पे हमें टेस्ट करना था कि इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो अब क्या किया उन्होंने, अब इंसिडेंटली क्या हुआ कि रिसर्चर जो थे वो हमारे तीनों, उनका एक फ्रेंड था जो क्या था, एक बहुत ही भयंकर बीमारी से जूझ रहा था काफ़ी सालों से, ठीक है, क्या था, सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस डिसीज़ फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कि काफ़ी टाइम से उसको क्या है, एक बीमारी थी सीरियस। उसने बहुत सी दवाइयाँ ली, नो इफ़ेक्ट, मतलब कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद। अब क्या लग रहा था कि अब ये सही तो होगा नहीं, और क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, मर जाएगा। मतलब कि उसने खुद भी क्या है, उम्मीद छोड़ दी थी कि क्या होगा, कि अब मैं तो बस मरने वाला हूँ, मैं धीरे धीरे, अभी तो मुझे मौत आएगी आएगी, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ठीक है, ये इतना उसने देखा। अब क्या हुआ, अब फ्लेमिंग और उसके जो फॉलोवर्स थे, जो उसके फॉलोवर्स के साथ जो काम करने वाले थे, उन्होंने क्या सोचा, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था अपनी उस दवाई के ऊपर, उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे, क्योंकि वो तो टेस्ट कर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि उस पेशेंट के ऊपर इस दवाई को ट्राई किया जाए। अब उन्होंने क्या किया, उसको बताया और उसको 1-2 इंजेक्शन, मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने डिसाइड की थी उसके हिसाब से उन्होंने उसको इंजेक्शन दिए। तो अब क्या हुआ कि वो इंजेक्शन, जैसे उसको 1-2 इंजेक्शन लिए, उसने आराम महसूस किया, ठीक है, फेल्ट रिकवर्ड, कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और लास्ट में धीरे धीरे क्या हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, रिकवर्ड कम्प्लीटली। अब जब ये यहाँ पे उनको सक्सेस मिल गई, ठीक है, उनको क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मोर एंड मोर पेनिसिलिन ड्रग्स फॉर प्रिपेयर टू सेव लाइव्स ऑफ ह्यूमन पीपल, ठीक है। अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाने लगे पेनिसिलिन की दवाई, जिससे क्या हो सके कि लोगों की जान बचाई जा सके। अब वर्ल्ड वॉर 2, जब हमारा विश्व युद्ध 2 हुआ, उसमें क्या हुआ, 95% जो सोल्जर्स थे, जो मतलब कि घायल हो गए थे, उनको क्या किया, पेनिसिलिन से ट्रीट किया गया और वो रिकवर भी हो गए। मतलब कि वर्ल्ड वॉर जो हमारा 1 था, वर्ल्ड वॉर, उसमें क्या था, हमने देखा था बहुत से लोग मर चुके थे, उनकी लाइफ को हम नहीं बचा पाए थे, लेकिन अब क्या था, 95% हमने उनको बचा लिया था, ठीक है। अब 1940 के अंदर क्या हुआ, द न्यूज़ ऑफ पावर ऑफ पेनिसिलिन, की पेनिसिलिन एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ताकतवर दवाई है, वो क्या हुआ, ब्रस्ट अपॉन द वर्ल्ड, मतलब कि सब जगह फैल गई, ठीक है, सब जगह ये बात फैल गई कि जो है पेनिसिलिन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। और फ्लेमिंग जो थे वो रातों रात, ओवरनाइट का मतलब क्या होता है, रातों रात, रातों रात वो क्या है, बिल्कुल फेमस, प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है, वो क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे रातों रात, कि उन्होंने डिस्कवर किया है। अब इसके लिए क्या हुआ, 1944 के अंदर वहाँ पे जो किंग थे, किंग जॉर्ज 6, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको नाइट की उपाधि दी, जिसके कारण उन्हें बाद में क्या बोला जाने लगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब उनके नाम के आगे सर लग गया था, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट ईयर, यानी जब उन्होंने उसको ये उपाधि दी, उसके नेक्स्ट ईयर कब हुआ, 1944 के बाद 1945 में क्या हुआ, उनको और उनके जो दो रिसर्चर आए थे ना ऑक्सफोर्ड से, उनको क्या किया,
जॉइंट नोबल प्राइज़, उनको क्या मिला, नोबल प्राइज़ मिला। ठीक है, अब जब उनको नोबल प्राइज़ मिला उसके बाद क्या, फ्लेमिंग जैसे जब भी इधर उधर जाते उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला, उन्होंने देखो बहुत ही पोलाइटली, यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्लेमिंग जो थे बहुत ही एक डिसेंट, एक पोलाइट इंसान थे। क्या करते हैं वो, फ्लेमिंग सेड इन हिज यूजुअल मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब पोलाइट, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नम्र से उससे उन्होंने क्या कहा कि वेयर एवर आई गो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, पीपल थैंक, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मुझे थैंक बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा ये पोलाइट की स्पेलिंग है ETE। ठीक है, TE। वेयर एवर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइव्स, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट फाउंड ए रेमेडी दैट वॉज देयर। वो कहते हैं कि मैंने, लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने एक रेमेडी ढूंढी है जो एक्चुअल में वहाँ थी, जो वहाँ पड़ी थी, मैंने उसको ही ढूंढा है। ठीक है, मिलियंस ऑफ लाइफ, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लाखों जिंदगियाँ थी बचाई गई पेंसिलिन के यूज से। और आज भी क्या है, टुडे पेंसिलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी कि पेंसिलिन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए। अब क्या कहते हैं, अब राइटर बोलता है कि नॉट फॉर ऑल इन्फेक्शंस, मतलब कि हम मानते हैं कि हर एक इन्फेक्शन के लिए तो हम पेंसिलिन का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सेवरल न्यू ड्रग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस वर्क, यानी इस इन्वेंशन से, जो पेंसिलिन की जो इन्वेंशन हुई थी, ठीक है, जो पेंसिलिन की इन्वेंशन हुई, खोज हुई, उसकी खोज के कारण और नई नई दवाइयाँ बन पाई। ठीक है, और आज जो है एक फिजिशियन यानी एक डॉक्टर एबल होता है किस लिए, क्योर मैनी डिसीज़, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में। इट इज़ एवर पॉसिबल टू क्योर इन ओल्ड एज, जिसको कि पुराने टाइम में यानी पुराने दिनों में जिसको करना संभव नहीं था, जिन बीमारियों पे काबू पाना, आज वो है उनको क्योर कर देते हैं, बचा देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप करिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।